to CR Math Solution. So students, today we will discuss about our new topic integration by parts. अब तक हम इंटीग्रेशन करने के डिफरेंट मेथड स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन हमने यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके इंटीग्रेशन किया था। थर्ड हमने कुछ स्पेशल फंक्शन जिसमें 1/x² प्लस माइनस a² उस टाइप के हमने इंटीग्रेशन सीखे थे। एंड अभी हमने जो लास्ट टॉपिक में लास्ट वीडियो में किया था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। उसमें हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर के जो भी डिनोमिनेटर में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी उसके फैक्टर्स करके देन उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज करके इंटीग्रेट करते थे। अब टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जानना जरूरी है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम किस टाइप के अपने फंक्शन में यूज कर सकते हैं। देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बेसिकली वहां पर यूज होता है जहां पर आपके दो फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन हो रही हो या दो फंक्शन आपके प्रोडक्ट में हो। सपोज x इंटू साइन एक्स डी एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। दो प्रोडक्ट है अलग अलग और किसमें है, प्रोडक्ट में, तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपके पास है log x इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहे हैं, दो फंक्शन दिख रहे हैं, प्रोडक्ट में है। सिमिलरली अगर कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए उसके साथ कुछ अलग फंक्शन आ जाए, सपोज x dx, ठीक है, यहाँ पर भी आपका क्या है, दो फंक्शन की प्रोडक्ट हो रही है, तो आप यूज करोगे अपना फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। ये तो बात हुई कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना कहाँ पर है। फॉर्मूला क्या होता है, सपोज आपके पास u एंड v दो फंक्शन है, उनकी प्रोडक्ट हो रही है और आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है uv dx का, ठीक है। तो uv dx अगर दो फंक्शन है आपके प्रोडक्ट में है और आपको उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है कि आप क्या करो, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो, u को आपने एज इट इज रखा, इंटीग्रेशन किया आपने v का यानी कि सेकेंड फंक्शन का, माइनस लगाया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, डी बाई डी एक्स ऑफ u, ठीक है, u का डिफ्रेंसिएशन करोगे यहाँ पर और इंटीग्रेशन करोगे v dx, ठीक है। और इस पूरे का भी आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये बनता है आपका फॉर्मूला दो फंक्शन के प्रोडक्ट के इंटीग्रेशन का। क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन करो किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर अभी आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, बट जब आप 10-11 क्वेश्चंस कर लोगे इससे रिलेटेड, बार बार यूज करोगे, तब आपके लिए इजी होगा ये। अभी आपको ये दिख रहा होगा u v क्या है, तो अपने माइंड में बिठाओ कि फर्स्ट फंक्शन u है, सेकंड फंक्शन v है, उस टाइप से याद कर सकते हो तो उस टाइप से कर लो कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड होल का इंटीग्रेशन। तो ये तो बात हुई फॉर्मूला की, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अच्छा, एक और बात आती है कि देखो u और v है, सपोज मेरे पास क्वेश्चन आ गया x sin x, ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे पास आ गया log x इंटू एक्स क्यूब, ठीक है, इस टाइप से कुछ आ गया। एक आ गया मेरे पास साइन इनवर्स x इंटू लॉग x, इस टाइप से कुछ आ गया। तो तीनों ही क्वेश्चन मेरे क्या है, प्रोडक्ट के हैं, तीनों ही क्वेश्चन में मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अपना ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। बट बात ये आती है कि आप किस फंक्शन को u मानोगे, किस फंक्शन को v मानोगे। इट मींस कौन से फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन मानो और कौन से फंक्शन को आप सेकेंड फंक्शन मानो। ओके, इसका तरीका ये है कि आप फर्स्ट फंक्शन उसको मानो। देखो, फर्स्ट फंक्शन मेरा u है यहाँ पर, तो u का क्या हो रहा है, मेरा यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, ठीक है। सेकेंड फंक्शन v है, तो v का बार बार क्या हो रहा है, यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है। तो इट मींस फर्स्ट फंक्शन आप ऐसे फंक्शन को मानो जिसका डिफ्रेंसिएशन करने पर आपका जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाए, और सेकंड फंक्शन आप ऐसे फंक्शन को मानो जिसका इंटीग्रेशन करने पर थोड़ा मेरा जो क्वेश्चन है वो रिड्यूस होता चला जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x sin x की बात करूं, ठीक है, अगर आप यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन मान लेते हो sin x को, सब ध्यान से सुनना, अगर आप फर्स्ट फंक्शन मान लेते हो sin x को, तो sin x को अगर आप फर्स्ट फंक्शन मानोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्या, ठीक है, cos x आएगा। फिर आप उसका इंटीग्रेशन करोगे, देन फिर क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, फिर क्या आएगा, cos x, फिर क्या आएगा माइनस साइन एक्स, तो इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये फंक्शन तो आपका बढ़ता ही बढ़ता चला जाएगा, रिड्यूस नहीं होगा। तो इसीलिए क्या करना है आपको, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स, फर्स्ट फंक्शन जो है साइन एक्स को ना मान के आपको किसको मानना है, x को, और सेकेंड फंक्शन किसको मानना है, साइन एक्स को, ठीक है।
देखो अगर आप फर्स्ट फंक्शन x को मानते हो तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 खत्म हो गया, यहाँ पर फंक्शन मेरा क्वेश्चन रिड्यूस हो गया ना। तो ठीक है, तो इस तरीके से मानना है, जैसे log x इंटू एक्स क्यूब है। यहाँ पर आप कौन से फंक्शन को मानोगे कौन से को नहीं मानोगे, देखो ये तो मेरा तरीका है चेक करने का कि मैं ऐसे फंक्शन को रख के देखूं कि जिसका डिफ्रेंसिएशन करने पर मेरा जो क्वेश्चन है वो इजी हो रहा हो, या फिर दूसरा फंक्शन उसको मानो जिसका इंटीग्रेशन करने पर मेरा फंक्शन क्या हो रहा हो, क्वेश्चन क्या हो रहा हो, रिड्यूस हो रहा हो, इजी हो रहा हो। दूसरा तरीका ये है कि आपको एक रूल याद रखना पड़ेगा, आईलेट, ठीक है, आईलेट रूल, ठीक है। आईलेट रूल जो है आपको बहुत हेल्प करेगा बहुत हेल्प करेगा इन चूजिंग फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को चूज करने में आपको आईलेट रूल बहुत यूजफुल लगेगा। देखो कैसे, आई का मीन्स होता है इनवर्स, आई का मीनिंग होता है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो आई का मीनिंग हो गया आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, गॉट इट। एल का मीन्स होता है लॉगरिथमिक वाले फंक्शन, ठीक है, लॉग एक्स, लॉगरिथमिक वाले फंक्शन। ए का मीन्स होता है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन मीन्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1 कुछ भी हो सकता है। टी तो आप समझ ही गए होंगे, टी का मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कुछ भी हो। एंड ई का मीन्स है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मीन्स आपके जो ए टू द पावर एक्स वाले फंक्शन होते हैं वो वाले फंक्शन, ठीक है। तो आप क्या करो, आईलेट रूल ध्यान में रखो। देखो अगर इनवर्स और लॉगरिथमिक आपके एक साथ आ जाए प्रोडक्ट में, तो आप पहले जो फर्स्ट फंक्शन लोगे वो किसको लोगे, इनवर्स वाले को, मीन्स जो ऊपर है उसको आपको पहला फंक्शन लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूँ लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब की, ठीक है, यहाँ पर क्या है मेरे पास, एक तो लॉगरिथमिक वाला फंक्शन है और एक एल्जेब्रिक वाला फंक्शन है। तो मैं अपना आईलेट रूल याद करूंगी। आईलेट रूल में क्या है, लॉगरिथमिक पहले है एल्जेब्रिक बाद में है। इट मीन्स फर्स्ट फंक्शन इसको लूंगी, सेकेंड फंक्शन इसको लूंगी, एक्स क्यूब को। यहाँ पर अगर आ जाओ, एक तो मेरे पास इनवर्स वाला है और एक मेरे पास लॉगरिथमिक वाला है, तो बाय यूजिंग आईलेट रूल तो मेरा फर्स्ट फंक्शन कौन सा बैठेगा, इनवर्स फंक्शन, ठीक है। सेकंड फंक्शन मेरा कौन सा बैठेगा, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो आईलेट रूल ध्यान रखना है आपको कि आईलेट रूल आपको ये हेल्प करेगा कि आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को चूज कैसे करो, ठीक है जी। तो ये तो हो गया एक्सरसाइज 7.6 का आपका इंट्रोडक्शन। अब प्रोसीड करते हैं अपनी एक्सरसाइज पर और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करो आप x sin x का, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है x sin x dx, ओके। नाउ अगर आप यहाँ पर अपने पिछले सारे मेथड्स लगाओ तो कोई मेथड नहीं लग सकता। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लग सकता, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है बट आइडेंटिटी कोई भी नहीं बनेगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपका जो थर्ड केस था 1/x² प्लस a² वो तो है ही नहीं यहाँ पर दूर दूर तक। और जो आपका अभी आपने पढ़ा है पार्शियल फ्रैक्शन वो भी यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता। तो बचा क्या आपका जो नया मेथड पढ़ रहे हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बिकॉज प्रोडक्ट में है आपके दो फंक्शन। तो देखो जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता है तो हम क्या करते हैं, पहले तो हमें ये चूज करना होता है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकंड फंक्शन कौन सा होगा। आइलेट रूल अगर आप रिमाइंड करो तो आइलेट रूल में क्या है, वहां पर मेरा x sin x आ रहा है, इट मींस एक तो एल्जेब्रिक फंक्शन है मेरे पास और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में आप पहले कौन सा लेते हो, एल्जेब्रिक, इट मींस फर्स्ट फंक्शन एल्जेब्रिक लेना है आपको, सेकंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक लेना है। तो यानी कि मेरा ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया मेरा सेकंड फंक्शन। तो यूज बाय यूजिंग अपनी फॉर्मूला जो आप यूज करो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, क्या होता है, देखो अगर आपके पास इंटीग्रेशन हो रहा हो u v dx का, तो आप क्या करते हो, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ओके। एंड इस पूरे का हो रहा है dx। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करो और अपना इंटीग्रेशन सॉल्व करो। i इज इक्वल्स टू, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इट मींस sin x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx हो रहा है फर्स्ट फंक्शन का, इट मींस x का, एंड इंटीग्रेशन यहाँ पर हो रहा है sin x dx का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। इसको बस सॉल्व करो आप। x sin x का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस cos x एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ x तो 1 हो गया, इनटू sin x का क्या होता है इंटीग्रेशन,
माइनस कॉस एक्स, ओके, एंड dx। यहाँ पर देखो ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स एंड माइनस माइनस प्लस, ओके, एंड cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है मेरे पास sin x। जब कंप्लीट आपका इंटीग्रेशन हो जाए तो आपको क्या इंक्लूड करना है यहाँ पर, c, ठीक है। तो बस ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। बस थोड़ा फॉर्मूला अगर याद करना थोड़ा आपको अभी मुश्किल लगेगा, बट जैसे जैसे आप क्वेश्चन ट्राई करोगे, अपने आप से सॉल्व करोगे तो कुछ मुश्किल नहीं है, ओके। तो सिंपल आपने फॉर्मूला लगाया और 2 लाइन में आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x sin 3x। देखो ये भी आपके फर्स्ट क्वेश्चन की जैसा है, तो ये तो आपको खुद ट्राई करना है, बट यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही हूँ, बिकॉज मेरे बार बार एक ही चीज को बार बार करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट फंक्शन की जैसा ही है, फर्स्ट फंक्शन था आपका x sin x, यहाँ पर है x sin 3x, ठीक है। तो जो सेम क्वेश्चंस होंगे उनका मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगी। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, फिर आपने स्टेप मैच करो जहां पर आपकी कोई मिस्टेक होती है, ठीक है। तो ये मैंने तरीका निकाला है आज से कि जो क्वेश्चन सेम होंगे उनमें से आपको एक ही क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगी, बाकी क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगी, बस समझा दूंगी, ठीक है। इससे क्या है, टाइम हमारा बचेगा, हम एक ही वीडियो में अपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है कवर कर पाएंगे, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है आपका x sin 3x। आपके पास एल्जेब्रिक है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में आइलेट का यूज करके आपका एल्जेब्रिक आप फर्स्ट फंक्शन मानते हो, सेकंड फंक्शन मानते हो ट्रिग्नोमेट्रिक को, तो वही हमने यूज किया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और होल का यहाँ पर क्या हो रहा है, dx हो रहा है, तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो जब आपने यहाँ से सॉल्व किया आगे, तो साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x बाई 3 माइनस डी बाई एक्स, तो 1 हो गया x का, और साइन 3x का यहाँ पर भी क्या आ गया, माइनस कॉस 3x बाई 3, ठीक है। माइनस माइनस ये प्लस हो गया, यहाँ पे से 1/3 मैंने कॉमन ले लिया बाहर, इंटीग्रेशन बचा मेरे पास cos 3x का, ओके। देन आप cos 3x का इंटीग्रेशन जानते हो क्या होता है, sin 3x बाई 3 प्लस c, ओके। बस इसको सॉल्व किया, माइनस x cos 3x बाई 3 प्लस sin 3x बाई 9 प्लस c, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन है आपका x स्क्वायर e टू द पावर x, i इज इक्वल्स टू है x स्क्वायर e टू द पावर x dx, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, आपके दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा। प्रॉब्लम आएगी कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को चूज करने में। देखो एक तो आपका एल्जेब्रिक है फंक्शन, दूसरा है आपका एक्सपोनेंशियल e टू द पावर वाला। तो आइलेट रूल में सबसे पहले ऊपर क्या आएगा, एल्जेब्रिक। इट मींस क्या है, इसको आप एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन मानोगे, इसको सेकंड फंक्शन मानोगे, तो फॉर्मूला लगाओगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, और इसका होल का इंटीग्रेशन हो रहा है तो dx, ओके। नाउ x स्क्वायर e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई dx ऑफ x स्क्वायर क्या होता है 2x, और यहां से e टू द पावर x का इंटीग्रेशन x e टू द पावर x dx, ओके। नाउ x स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 2 यहां से कॉमन है, x e टू द पावर x dx, ओके। नाउ x स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 2, इसको मैंने मान लिया i1, मेरा चल रहा है i। देखो i1 अगर आप देखो, i1 फिर से आपका क्या आ गया, दो प्रोडक्ट की मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर आपको दोबारा से क्या लगाना पड़ेगा, अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पर करते हैं इसको, इसलिए मैंने उसको क्या करा, वहां पर i1 एज्यूम कर लिया, तो i1 को हम अलग से सॉल्व करते हैं। देखो i1 है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर x dx। अगेन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन आप किसको मानोगे, एल्जेब्रिक को, और सेकंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx of first function and integration of e to the power x dx, and whole का हो रहा है आपके पास इंटीग्रेशन, यहां से क्या हो गया x e to the power x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो dy dx of x तो 1 हो गया, इंटू e to the power x dx, ओके। नाउ यहां से देखो क्या हो गया, ये
देखो जी, यहाँ से आपका बन गया ये x e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास e टू दी पावर x, ओके, एंड कांस्टेंट ऐड हो जाएगा यहाँ पर c। ठीक है जी, तो I1 आ गया मेरा। अब मैं कंप्लीट अपना क्या निकाल सकती हूँ, I निकाल सकती हूँ। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, I1 की। I क्या था मेरा, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर x माइनस 2I1, तो 2I1 मीन्स x e टू दी पावर x माइनस e रेज़ टू दी पावर x प्लस c। आप क्या कीजिए, 2 की मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर x माइनस 2x ई टू दी पावर x माइनस टू दी पावर x प्लस c। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। और सॉल्व करना चाहते हो तो e टू दी पावर x को कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, तो बस ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2x माइनस 1 प्लस c। ठीक है, तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, ये वाला आंसर। e टू दी पावर x कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है x इंटू लॉग एक्स। ओके, आपको दिया गया है x और log x। देखो दो फंक्शन है, प्रोडक्ट में है, तो यू कैन यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अपना फॉर्मूला। ओके, एल्जेब्रिक है, लॉगरिथमिक है, तो आइलेट पे देखो, एक तो एल्जेब्रिक है आपके पास फंक्शन, एक लॉगरिथमिक। तो आइलेट का यूज करके पहले क्या आएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन। इट मींस फर्स्ट फंक्शन आप इसको मानोगे, सेकंड फंक्शन x को मानोगे। तो हम अब करते हैं अपना फॉर्मूला अप्लाई। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का होता है इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इट मींस log x का dy dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ x dx एंड यहाँ पर अगेन होल का dx। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका log x। देखो x का होता है इंटीग्रेशन आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होता है आपके पास 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, एंड डी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया आपका एक, तो यहाँ से बचा लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 2 तो कॉमन, यहाँ पर क्या बचा आपके पास एक्स डी एक्स। तो आप एक्स डी एक्स का तो इंटीग्रेशन जानते हो क्या होता है, log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स का होता है आपके पास एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड कांस्टेंट ऐड हो गया यहाँ पर c। ठीक है, बस आप इसको कंप्लीट कर लीजिए क्वेश्चन को, तो कितना हो जाएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप एक्स स्क्वायर को चाहे यहाँ लिख लीजिए ताकि आपको ये ना लगे log x क्यूब कर लो कहीं। तो एक्स स्क्वायर log x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 एंड प्लस c। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस। ठीक है, तो बस थोड़ी सी ये सोचना पड़ता है कि फर्स्ट फंक्शन किसको माने, सेकंड किसको माने, देन आपका क्वेश्चन ये बहुत इजी होते हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन आपका सेम था फोर्थ क्वेश्चन के जैसा, इसलिए मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया आपको। यहाँ पर देखो x log 2x था, इसमें भी आप क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के लिए लॉग वाले को फर्स्ट फंक्शन मानते हो और एल्जेब्रिक वाले को आप सेकंड फंक्शन मानते हो। तो log 2x फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 2x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 2x आपके पास होता है 2 अपॉन 2x। कैसे, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ मैंने क्या बोला log 2x। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ log थीटा क्या होता है 1 अपॉन थीटा। ठीक है, इसका आप दोबारा से क्या करोगे डिफरेंशिएशन, तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स का क्या हो गया इंटीग्रेशन हो गया, कैंसिल आउट करके हमारे पास बचा है तो माइनस 1 बाई 2 तो कॉमन आ गया, एक्स जी एक्स बचा, एक्स का आपने दोबारा किया तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन भी सेम था इसलिए मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया आपको। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है तो वही बात है, लॉग वाले को आप फर्स्ट फंक्शन मानते हो। ठीक है, इसको आप फर्स्ट मानोगे, इसको सेकंड मानोगे, तो log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स का होल इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पर। तो log x का डिफरेंशिएशन आपके पास 1 अपॉन एक्स होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपके पास एक्स क्यूब अपॉन 3 होता है, कैंसिल आउट करा मैंने तो एक्स स्क्वायर बाय 3 बचा। अगेन इसका जब मैंने इंटीग्रेशन कर दिया तो कितना आ गया एक्स क्यूब बाय 3 आया, और एक 3 आपका ऑलरेडी चल रहा था तो एक्स क्यूब बाय 9 हो गया कंप्लीटली। तो 6 क्वेश्चन था ये। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, x साइन इनवर्स x, आपको क्या करना है इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके जैसे आपके अभी आगे आई थिंक 8 क्वेश्चन, हाँ 8 क्वेश्चन भी है आपके पास
ठीक है, 8th क्वेश्चन भी सेम है आपका, 9th भी सेम है। ठीक है, तो इसलिए मैंने 7 कराया है, 8th और 9th के आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिए। तो 7 करते हैं, एक्स साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, आपको क्या करना है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक तो इनवर्स फंक्शन है मेरे पास और एक मेरे पास एल्जेब्रिक है। तो आइलेट का अगर मैं यूज करूं तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानूंगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को, और एल्जेब्रिक वाले को मैं सेकंड फंक्शन मानूंगी। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होता है आपका, इंटीग्रेशन होता है सेकंड फंक्शन का माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड इंटीग्रेशन यहाँ पर होता है एक्स डी एक्स का एंड होल का अगेन इंटीग्रेशन। यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, तो आपके हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इंटू यहाँ से हो जाएगा एक्स का कितना होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। आपके पास क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, एंड इसका भी क्या हो रहा है, अभी डी एक्स हो रहा है। यहाँ से मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2 माइनस 1/2 तो कॉमन आ गया यहाँ से मेरे पास, एंड ये बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर /√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, ये आ गया आपके पास। अब आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। देखो इसका इंटीग्रेशन अगर मैं पिछले अपने सारे मेथड लगाऊं तो कोई भी मेथड आई थिंक यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए देखो कोशिश करो कि ऊपर भी आपका कुछ 1 माइनस एक्स स्क्वायर समथिंग में बने। तो आप क्या करो, इस माइनस को अंदर ले जाओ। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया, यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया। फिर मैंने क्या किया, इस जो मेरा माइनस एक्स स्क्वायर था इसमें मैंने क्या किया, 1 को प्लस किया और 1 को ही क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, तो मेरा क्या बचा यहाँ से, देखो यहाँ से मेरा बचा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने अलग लिखा एंड इसके अपॉन में अलग लिख दिया √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, एंड माइनस 1/2 की भी साथ साथ मल्टीप्लाई कर लूँ, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये स्टेप समझ में आया आपको। देखो प्लस को जो मेरा माइनस था उसको मैं अंदर ले ली, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसा ऊपर कुछ बन जाए। ठीक है, तो मैंने क्या करा, बेसिकली 1 को ऐड किया, 1 को सब्ट्रैक्ट किया, जो मैंने ऐड किया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसको उसके साथ मैंने अलग सेपरेट कर दिया, इसको 1/2 को भी ले ली और साथ साथ इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर दिया, और जो मेरा -1 अपॉन बचा था उसको मैंने यहाँ पर अलग लिख दिया, साथ साथ 1/2 की मैंने मल्टीप्लीकेशन भी कर दी है। ओके, तो आपका यहाँ से क्या रिमाइंड बचा है, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 √1 माइनस स्क्वायर से एक पावर कट जाएगी तो कितना बचेगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके जी, अब देखो ध्यान से, इसका तो ऑलरेडी इंटीग्रेशन हो गया, इसका आप जानते हो 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपके पास होता है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, बचा ये है आपका जो एक्चुअली यहाँ पर ये आ तो गया है, बट इसका जो फॉर्मूला है ना आपके पास, इसका फॉर्मूला है आपकी नेक्स्ट 7.7 में। ठीक है, बेसिकली फॉर्मूला क्या है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, बिकॉज अगर आप सारे इंटीग्रेशन पढ़ लोगे तब आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो फॉर्मूला होता है वहां पर एक √a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है, तो √a² माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है ये आपका, आप 1 को क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो a² माइनस एक्स स्क्वायर का, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर दोगे, इसको आप सॉल्व करना जानते हो। तो आपका जो क्वेश्चन है पूरा ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, देखो आपके पास यहाँ से है x² बाई 2 साइन इनवर्स x। ओके, नाउ आपके पास है +1/2। ठीक है, तो यहाँ से आएगा +1/2, आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो वहां पर, तो x/2
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू मीन्स वन स्क्वायर बाई टू, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए मीन्स एक्स अपॉन वन। ये तो हो गया जी इसका आपके पास इंटीग्रेशन, ठीक है। देखो इसका तो मैंने कर दिया, अब बचा इसका माइनस वन अपॉन टू, कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ से मेरा बचेगा माइनस वन अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स। जब पूरा इंटीग्रेशन हो गया तो मैंने क्या लगा दिया, कांस्टेंट सी लगा दिया, ठीक है। बस अब आप इसको क्या करो, सॉल्व कर दो। एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस यहाँ से कितना हो गया ये एक्स बाय फोर, वन बाई टू की मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय फोर साइन इनवर्स एक्स एंड माइनस वन बाय टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। वन बाय फोर माइनस वन बाय टू साइन इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, वन बाय फोर माइनस वन बाय टू होता है आपके पास वन बाय फोर, सॉरी वन बाय फोर माइनस वन बाय टू जब आप करते हो तो कितना आता है देखते हैं। वन बाय फोर माइनस वन बाय टू किया आपने तो आपके पास आया टू माइनस फोर बाय एट, इट मीन्स माइनस टू बाय एट, इट मीन्स आपके पास आएगा माइनस वन बाय फोर। यहाँ से बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाय फोर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इन दोनों को सॉल्व करके मेरे पास आ गया माइनस वन बाय फोर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। तो बेसिकली ये बचा है आपके पास और यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। तो बस और क्या कर सकते हैं इसमें, बस और अगर और सॉल्व करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, साइन इनवर्स एक्स को कॉमन ले लो दोनों में से, देन उसको जो ब्रैकेट में जो बचेगा उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। यहाँ पर भी छोड़ दो, ये भी ठीक है। तो ये है आपका आंसर, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाय फोर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस वन बाय फोर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम था इसके जैसा, सेवंथ के जैसा ही, तो इसलिए मैंने सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया आपको। देखो यहाँ पर भी बात आती है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन चूज करने की, तो आइलेट रूल का यूज करके हम फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे एंड सेकंड फंक्शन इसको मानेंगे। तो जो है आप अप्लाई करोगे फॉर्मूला, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स आपके पास होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय टू, वन बाय टू आपने कॉमन लिया तो आपका बचा एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वहां पर नीचे था वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैंने ऊपर कोशिश की थी वन माइनस एक्स स्क्वायर बनाने की, बट मेरे पास यहाँ पर क्या है वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, वन प्लस किया वन माइनस किया, जो वन प्लस किया था ये वाला उसके साथ मैंने इसको अलग लिख दिया, एंड यहाँ पर मेरा क्या बचा माइनस वन, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस वन बाय टू, और इसके साथ मैंने अलग सेपरेट कर दिया। तो बस इसको सॉल्व करिए, तो ऑलरेडी सॉल्व था, इसको मैंने सॉल्व किया तो माइनस वन बाय टू क्या हो जाएगा, बेसिकली देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर से वन प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो वन डी एक्स बचेगा, और वन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स होता है, प्लस वन बाई टू, इसका आप जानते हो भी आपने 7.4 में करा है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो आपका ये बन गया प्लस सी, तो आपका फाइनल आंसर आ गया एक्स स्क्वायर बाय टू टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाय टू प्लस टेन इनवर्स एक्स बाय टू प्लस, ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका सेम है, एक्स कॉस इनवर्स एक्स का, जैसे एक्स साइन इनवर्स एक्स का किया था सेम करना है, बिल्कुल सेम स्टेप फॉलो होंगे। देखो डिवाइड एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, वहां पर होता था प्लस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर डिवाइड एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होता है तो कितना होता है माइनस के वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू होता है, टू मैंने कॉमन लिया यहाँ से तो कितना बचा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है ऊपर, मुझे बनाना है वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैंने क्या करा वन इसके साथ प्लस किया वन इसके साथ माइनस किया, ठीक है। तो वन जब प्लस किया तो इसको मैंने इसके साथ लिख लिया, सेपरेट भी कर दिया, तो यहाँ से देखो और साथ में माइनस वन बाई टू की मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर लो, तो माइनस वन बाई टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड माइनस माइनस कितना हो गया आपके पास प्लस वन बाई टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर भी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला जो हमने अपने 7th क्वेश्चन में किया था अभी, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है।
एंड देखो यहाँ से देखो +1/2, इसका देखो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास होता है साइन इनवर्स एक्स। तो बेसिकली आपका सॉल्व करके ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आपने वही किया 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 साइन इनवर्स कितना हो गया +1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस, ये है एक आंसर, ठीक है, ये आंसर भी करेक्ट है। बट क्या है आपकी बुक में जो आंसर है पूरा का पूरा कॉस इनवर्स में दिया हुआ है, ये तो ऑलरेडी कॉस इनवर्स में आपको आपने बुक में क्या किया हुआ है, बुक के आंसर में इसको भी पूरा कॉस इनवर्स में चेंज करा है। तो नो प्रॉब्लम हम कर सकते हैं, बिकॉज हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2, वहां से हम साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स के टर्म में लिख सकते हैं। तो जब हम इस वैल्यू लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स की तो कितनी आ जाएगी π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसको जब सॉल्व करेंगे तो π/8 माइनस 1/4 कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। देखो π/8 प्लस सी दोनों ही कांस्टेंट है मेरे पास, ठीक है, ये जो π/8 है ये सी है, दोनों ही कांस्टेंट है। तो दो कांस्टेंट को जब ऐड करते हैं तो क्या आता है, मुझे कांस्टेंट ही मिलता है। तो बाकी चीज आपकी सेम रही, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो आपके पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर dx, ठीक है। यहाँ पर आप ये बोलोगे कि मैम यहाँ पर तो क्या है कि दो फंक्शन है ही नहीं मेरे पास तो सिंगल एक फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ऐसे केस में क्या करो आप, सेकंड फंक्शन को जब नहीं है आपके पास तो आप क्या मानो, सेकंड फंक्शन को 1 मान लो, 1 तो होगा ही इसके साथ। अब ठीक है, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 dx। ओके, तो जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास हो जाएगा यहाँ से d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx एंड इस पूरे का भी एक और बार इंटीग्रेशन, ठीक है जी। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, 1 dx का क्या होता है इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 साइन इनवर्स x, ठीक है, ओके। एंड साइन इनवर्स x का दोबारा से डिफरेंशिएशन, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ से जो है 1 dx का कितना हो जाएगा x एंड अगेन dx, ठीक है, ये बचेगा आपके पास। आगे देखते हैं क्या होता है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, देखो यहाँ से 2 मेरा तो कांस्टेंट है तो 2 तो मैं बाहर ले आई, यहाँ से मेरे पास बचा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स एंड यहाँ से देखो 2x को मैं एक साथ रख देती हूँ, 2x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, ये बचा आपके पास। अब जो है आपके पास एक अलग फंक्शन बन गया, देखो यहाँ से तो इसको ऐसे लिखो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, आप इसको क्या करो I1 एज्यूम कर लो, ठीक है, यहाँ से आपका I चल रहा था, आपने इस पूरे फंक्शन को जो इंटीग्रेशन के अंदर था इसको एक नया ही फंक्शन मान लिया, क्या I1, ठीक है। अब I1 को हम अलग सॉल्व कर दें, देखो यहाँ पर भी अगर आप देखो बेसिकली क्या है, दो फंक्शन की प्रोडक्ट हो रही है, इनवर्स वाला और एल्जेब्रिक वाला, तो अगेन आप इसमें क्या लगाओगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे, ठीक है। तो उसमें भी आप क्या करोगे, साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानोगे और इसको सेकेंड फंक्शन मानोगे। देखो जब आप साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानोगे तो साइन इनवर्स एक्स का तो क्या आएगा आपके पास डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। सेकंड फंक्शन जिसको मानते हैं उसका आपके पास क्या आता है, इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। तो हम पहले ही क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं क्या होगा, ताकि आपको वहां पर 2-4 स्टेप फालतू ना करने पड़े। देखो 2x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हो तो कैसे करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t एज्यूम करते हैं, ठीक है, यहाँ से आपको मिलता है माइनस 2x dx इज इक्वल्स टू dt, तो बेसिकली आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस dt/√t में, ओके। 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास, माइनस 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t, ठीक है। 1/√t को आप t टू द पावर -1/2 लिखते हो ना, तो -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, तो कितना आएगा 2√t आएगा, ठीक है। तो 2√t, ओके, एंड -2 √t की वैल्यू लिख दो आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
इट मीन्स जहां पर भी हमारे पास ऐसा आएगा ना यहाँ पर कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहां पर हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब करते हैं I1 सॉल्व। देखो I1 है आपके पास, देखो I1 क्या थी, साइन इनवर्स x इंटू 2x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x इंटू x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x था आई थिंक, 2x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का यूज करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। क्या है, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ कि मैंने इंटीग्रेशन निकाल चुकी हूँ। साइन इनवर्स एक्स सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना है मेरे पास, -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ इसकी जगह -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, एंड यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कितना आएगा, -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, यहाँ से मेरा आ गया -2 साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड माइनस माइनस ये +2 बाहर आ गया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से बचा -2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x प्लस 2, अंदर बचेगा 1 dx, 1 का क्या होता है 2x, ठीक है, 1 का x होता है, तो c आपका कांस्टेंट आ गया। तो ये आ गई आपकी I1 की वैल्यू। ठीक है, I1 की वैल्यू को आप यहाँ पर रख दीजिए अपनी, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस -2 I1 था, तो -2 यहाँ पे आप I1 की वैल्यू जब रख दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास आंसर, देखो देखो I था आपके पास x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, यही था आपके पास, एंड यहां से था आपके पास देखो -2 I1, तो आपके पास हो जाएगा -2 I1 की वैल्यू यहाँ पर है आपके पास -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x एंड प्लस 2x एंड प्लस c। ठीक है जी, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस, देखो -2 की मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो +4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x एंड प्लस माइनस हो जाएगा 4x प्लस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं अपना आंसर, -2 साइन इनवर्स x आएगा यहाँ पे, एंड ये हो जाएगा अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू -2x। अच्छा, एक और चीज मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी यहाँ पर शायद, हाँ देखो क्या हुआ, ये 2 मैं ऑलरेडी बाहर लिख चुकी थी, ये 2 को मैं x के साथ लिख चुकी थी, तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा आपका। ठीक है, बिकॉज इस 2 को मैं यहाँ पर लिख चुकी थी, तो आपका यहाँ से भी 2 क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, कहाँ से, देखो -2 यहाँ पे नहीं आएगा ना। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा, +2 एंड -2, ये है आपका आंसर। ठीक है जी, ओके, और तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आई इसमें, बाकी तो ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। x cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। देखो बेसिकली क्या है ये क्वेश्चन आपका, इसका आधा पार्ट है, देखो आधा पार्ट मतलब यहाँ से देखो चेक कर लो, x साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो आपका क्वेश्चन है, x cos इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही क्वेश्चन है आपका। तो देखो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x cos इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये है आपके पास क्वेश्चन। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करो, cos इनवर्स x को जो फर्स्ट फंक्शन मानोगे उसको अलग लिख दो,
और इसको आप अलग लिख दो x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आप क्या करो, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दो ताकि आपको इंटीग्रेशन करने में इजी हो। तो देखो अब क्या क्या करोगे, इसको I1 मानोगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे, इसको सेकंड फंक्शन मानोगे। तो 1/2 क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ओके, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, 1/2 भी चलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर भी कितना आएगा 2x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखो अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था वहां पे हमने 2x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का डायरेक्ट इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया था, कितना आया था -2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। देखो आपका जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स x, इसकी जगह पर कितना आ जाएगा -2x, कितना आया था वहां पर -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर का तो हो गया -1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स आपके पास होता है -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड इसका इंटीग्रेशन अगेन क्या आएगा -2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, माइनस माइनस तो हो गया प्लस, इससे ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा यहाँ से, देखो देखो आपका बचा i इज इक्वल्स टू, देखो यहां से हो गया 1/2, देखो ये हो गया 1/2 कॉस इनवर्स x, देखो माइनस आ गया यहाँ से, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास, देखो कितना बचा, देखो हुआ क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब माइनस बाहर, तो आपका बचा माइनस कॉस इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखते हैं क्या हुआ, यहाँ से बेसिकली हुआ क्या, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास सिंपल अंदर क्या बचा -1 dx बचा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास x होता है। बस ये आंसर हो गया आपके पास, cos इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस cos इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस x कांस्टेंट ऐड हो गया यहाँ पर, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सेकंड 12th क्वेश्चन करते हैं x sec स्क्वायर x dx। ठीक है, आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है x sec स्क्वायर x dx का। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन की प्रॉब्लम में क्या करते हैं, आइलेट रूल यूज करते हैं। तो यूजिंग आइलेट रूल आपका फर्स्ट फंक्शन होगा या अलजेब्रिक फंक्शन, सेकंड फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक होगा। देखो फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ओके, एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx of first function and integration of sec square x dx। ठीक है, and whole dx। now x sec square x का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx of x तो 1, sec square x का अगेन 10x dx, यहां से x 10x माइनस 10x का आपके पास इंटीग्रेशन पता है आपको, 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। ठीक है जी, 10x का इंटीग्रेशन आपके पास होता है log mod sec x। ठीक है, और प्लस c, बस ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया x 10x माइनस log sec x एंड प्लस c। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 tan इनवर्स x। देखो tan इनवर्स x भी अकेला है, ठीक है, तो इसको इसके साथ आप क्या मल्टीप्लाई कर दो, 1 की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब तो ये प्रोडक्ट में हो गया, अब आप क्या लगा सकते हो, बाई पार्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x को मानेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का क्या हो गया इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ tan इनवर्स x एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, एंड इस पूरे का आप कर रहे हो इंटीग्रेशन। नाउ tan इनवर्स x, ठीक है, 1 का हो गया आपके पास x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x का कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, एंड 1 का डिफरेंशिएशन 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है आपके पास x होता है, तो x को आप यहाँ पर लिख दो x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है,
यहाँ से आ गया x tan इनवर्स x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो, 1/2। देखो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब आप इंटीग्रेशन करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे, देखो क्या करोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t एज्यूम करोगे, वहां से आपको क्या मिलेगा, 2x dx इज इक्वल्स टू dt मिलेगा। तो आपके पास इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt अपॉन t में। और dt अपॉन t का मेरे पास इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, इट मीन्स log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड कॉन्स्टेंट c। बस ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो x को ऐसे लिख दो, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x log x होल स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए आप क्या करो, देखो यहाँ पर भी आपके पास दिख रहे होंगे दो फंक्शन है, प्रोडक्ट में है x log x होल स्क्वायर dx। ओके, नाउ फर्स्ट फंक्शन किससे मानेंगे, सेकंड किसको मानोगे, लॉगरिथमिक को आप फर्स्ट मानते हो और अलजेब्रिक को आप सेकंड मानते हो। तो आपका जो फंक्शन है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बाय यूजिंग फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होल स्क्वायर, डायरेक्ट कर दो यहाँ पर, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर कितना होगा, 2 log x। ठीक है, log x का अगेन करोगे तो 1/x एंड इंटीग्रेशन ऑफ x dx कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से मेरा आया x का dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 log x होल स्क्वायर माइनस, देखो 2 से आपका 2 कैंसिल, x से आपका x कैंसिल, तो यहाँ से बचा x log x। ठीक है, अगेन आपको क्या लगाना पड़ेगा, अपना प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 log x होल स्क्वायर माइनस, अगेन यहाँ पर इसको क्या मान लीजिए आप, I1 मान लीजिए। ठीक है, I1 में आप अलग से लगाइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पर करते हैं इसको, तो देखो जब आप I1 में लगाओगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, I1 है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x log x, तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करोगे, देखो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग log x एज इट इज इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डिफ्रेंसिएशन एंड इसका इंटीग्रेशन, मतलब एक्स स्क्वायर बाय 2। यहाँ पर भी आपके पास कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 log x माइनस एक्स से एक्स कैंसिल, 1/2 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और x dx का आपके पास इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर x dx का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड कांस्टेंट c। कितना आ गया फाइनली, एक्स स्क्वायर बाय 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 एंड प्लस c। ये आपके पास क्या आया, बेसिकली I1 आया है, बट आपको क्या चाहिए, I चाहिए आपको, तो I क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 log x होल स्क्वायर, क्या था माइनस I1, तो माइनस कर दीजिए इसको, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 log x, ओके, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 एंड प्लस c। ठीक है, तो बस ये आपका आंसर, एक्स स्क्वायर बाय 2 log x होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 log x एंड प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस c। ओके, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन में देखो सेम है आपका पिछले जैसा ही, x log x था वहां पर, यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x। तो क्या करना है हमें, फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे log वाले को एंड सेकंड फंक्शन अलजेब्रिक को। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ log x होता है आपके पास 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स, आप इसने 1/x की मल्टीप्लाई करी तो एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस 1 आया, अगेन इसका इंटीग्रेशन करा तो एक्स क्यूब बाय 9 एंड 1 का कितना हो गया, x हो गया, तो फाइनल माइनस की मल्टीप्लाई करी तो आंसर आ गया मेरा log x इंटू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 9 माइनस एक्स प्लस c। ओके, तो आज की वीडियो में रखते हैं 15 तक के क्वेश्चन। तो अपनी कल की वीडियो में जो हम करेंगे आगे के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपके कुछ स्पेशल केस भी होंगे e⁻x वाले, तो वो अच्छा हुआ कि आप वो नेक्स्ट वीडियो में ही करें। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।